सजा के लिए जब जेल की तरफ ले जाया जा रहा था, उसे कुछ नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। कुछ घंटे के सफर के बाद एहसास हुआ कि वह दक्षिण की तरफ एक ऐसे जेल में जा रहा है जो जेल है एक आइलैंड पर, जहाँ से किसी भी कैदी का भागना नामुमकिन है। मगर सबसे सिक्योर जेल में पहुंचकर भी उस बंदे ने एक ऐसा प्लान किया जिसमें 2 और लोग शामिल हुए हैं। ये तीनों थे मैथ्यू विलियम, केथ रोस, एंड्रयू रोजर। स्टोरी की शुरुआत हुई मैथ्यू विलियम नामक बंदे से। यह देश इंग्लैंड का रहने वाला था। ईयर 1989 को, जब मैथ्यू यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का छात्र था। पढ़ाई के समय ही उसके साथ लूटपाट हुई। उस पर जिसने भी हमला किया था वह किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। इसका दोषी सिर्फ लूटपाट करने वालों को ही नहीं मानता, बल्कि उन्हें भी मानता है जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। काफी रिसर्च के बाद उसने अप्रैल के मंथ ही एक बम बनाकर तैयार किया। रात के वक्त लिवरपूल सिटी के बीचों बीच जाकर रख दिया। हमला उस पर मानसिक रूप से इतना गहरा चोट पहुँचाया कि वह मानव जाति से ही नफरत करने लगा है। उसके द्वारा रखे बम से कोई धमाका होता, इससे पहले पुलिस पहुंचकर बम डिफ्यूज कर दी। जब तक मैथ्यू को पता चलता कि उसका प्लान फेल हो चुका है, पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। जांच के बाद पुलिस को उसके घर से बम बनाने वाले कई सारे सामान मिले। लगभग 300 लोगों को मारने के आरोप में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद एक वैन से जेल की तरफ रवाना कर दिया गया। दरअसल इससे पहले उसे नॉर्मल जेल में ही रखा गया था, जहां वह कई बार भागने की कोशिश किया। हर कोशिश में लगभग भाग भी जाता था, पर ज्यादा दूर भाग पाता कि ऐन वक्त पर पकड़ा जाता। अभी ये बीच रास्ते में ही थे। विलियम सोचने लगा, यदि मैं अभी यहाँ से नहीं निकला, एक बार जेल पहुँच गया तो भागना नामुमकिन होगा। पहले जेल से निकलने से पहले उसने एक हाइपोडर्मिक सुई चुरा ली थी। हथकड़ी लगने के बावजूद उसने सुई को अपने हाथ में कई बार चुभोया। ब्लड निकलते ही कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, यदि मेरी बात नहीं मानी गई तो इस डर्टी सुई को तुम सबको चुभो दूंगा। ये सुनते ही ड्राइवर वैन को नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ ले भागा। खून से सने नीडल को देख सभी गार्ड वैन से उतरकर भाग गए। विलियम भाग पाता कि गार्ड आकर धर दबोच लिए। इसके बाद पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, उसे एड्स था ही नहीं। बचने के लिए ये सब ड्रामा किया। हाथ में लगे जख्म का ट्रीटमेंट करके वापस से जेल की तरफ रवाना हुए। अभी तक तो विलियम को पता नहीं कि उसे किस जेल में ले जाया जा रहा है, पर ये जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, एहसास हुआ कि उस दिशा में सिर्फ एक ही जेल है। वह था फारकेस्ट प्रिजन, जो था एक आइलैंड पर। जेल का ये स्थान बहुत ही हिंसक था। ये एक वायलेंस जेल के नाम से भी बदनाम है। यहाँ के जेल में मर्डरर सहित सीरियल किलर भी शामिल थे, साथ ही साथ आतंकवाद से जुड़े कुछ अपराधी भी। इस तरह जेल में एक और साइको की एंट्री हुई। उसे भले ही इंग्लैंड के सबसे सुरक्षित जेल में भेज दिया गया है, पर वह यहाँ से भी भागना चाहता है। सुबह जब भी टहलने के लिए बाहर छोड़ा जाता, चारों ओर भागने के रास्ते का तलाश करना शुरू कर देता। बाहर आकर पता चला यदि यहाँ से भी भागना है तो सबसे पहले गार्ड तथा कैमरों से बचकर आगे निकलना होगा। अगला पड़ाव होगा 20 टन स्टील का बाड़। इसके बाद इन्हें रेजर तार से भी गुजरना था, जबकि आखिरी पड़ाव होगी 24 टन दीवार के ऊपर एक स्पेशल ग्राफिक डोम। ये बिल्कुल बेलनाकार है। इसके इसी आकार की वजह से पार करना बहुत मुश्किल होगा, जबकि इसके अलावा अंदर डेली लॉरी तथा खुदाई करने वाले वाहन ऊपर नीचे चलते रहते हैं। इसे देख वह सोचने लगा कि यदि भागते समय इनमें से कोई गाड़ी मिल जाए तो शायद काम आसान हो जाए। अगले दिन उसकी मुलाकात कीथ रोस नामक एक कैदी से हुई। उसे एक सुपरमार्केट के मालिक की पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस तरह अब ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए। दोनों पार्क से भागने की संभावना के बारे में जिक्र करना शुरू कर दिए। काफी बातचीत के बाद ये काफी अच्छे दोस्त बन गए। आसानी से कर सकते हैं एक दूसरे पर भरोसा। इसके बाद से दोनों उस गार्ड पर नजर रखने लगे जिस गार्ड के पास थी यहाँ के दरवाजों की चाबी। यही पता चला कि कुछ तालों को हाल ही में बदला गया है, जिनमें कुछ हरे थे तो कुछ काले। ये सब देख इन्हें इतना तो एहसास हो चुका है, जेल की सिक्योरिटी तो कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ इन्होंने गौर किया, यदि लाल ताले की चाबी हासिल हो जाए तो 95% जेल से भाग सकते हैं। काफी डिस्कस के बाद इन्होंने फैसला किया कि क्यों न चाबी बनाई जाए, और ये इतना भी आसान नहीं होगा। इसी समय इन्हें ख्याल आया कि जेल में बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिनमें से एक था मेटल वर्कशॉप। दोनों ने इसी मेटल वर्कशॉप में आवेदन किया। एक बार वर्कशॉप में काम करने की परमिशन मिली तो समझो आसानी से डुप्लीकेट चाबी बनाई जा सकती थी। किस्मत अच्छी थी, वहाँ काम करने की परमिशन मिल गई। अंदर जाकर पता चला कि हर समय गार्ड की नजर रहती है। यहाँ अच्छी बात यह है
वर्कशॉप में वह सब कुछ अवेलेबल था जिसकी इन्हें जरूरत थी। दरअसल ये जिस रास्ते से भागेंगे वह रास्ता इसी वर्कशॉप से होकर जाएगा। वर्कशॉप के सामने म्यूजिक रूम था, इसकी भी इन्हें चाबी बनानी थी। ताले पर गौर किया गया तो पता चला यह रेड कलर का है। ताले को घंटों तक देखता रहा। ताले से चाबी का पता तो नहीं चला, पर उसने गौर किया कि उस ताले की चाबी जिस गार्ड के पास है, अंदर आकर वह कुछ टाइम के लिए सो जाया करता था। चाबी हर समय लटकती रहती थी जेब से। आसानी से पता चल गया चाबी का डिजाइन कैसा है। इस तरह चाबी बनाने के लिए मेटल को काटकर डिजाइन देना शुरू किया। ऐसा करने में उसे घंटों लग रहे थे। हर पल डर लगा रहता कि किसी की नजर न पड़ जाए। जब कुछ ज्यादा ही समय लगने लगा, चाबी बनाने के लिए मेटल को सेल में ले गया। सेल में ले जाकर भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। वहाँ पर भी कटिंग के समय धीमी धीमी आवाज आ रही थी, पर वह हार नहीं माना लगा रहा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने मेटल को काटकर चाबी का आकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। चाबी तो बन गई, अब बारी थी टेस्टिंग की, पर इसके लिए उसे म्यूजिक रूम में जाने की परमिशन चाहिए थी। अगले दिन म्यूजिक रूम में क्लास ज्वाइन किया। सुबह होते ही बाकी कैदियों के साथ म्यूजिक रूम में पहुंचा। जैसे ही सभी प्रिजनर म्यूजिक में बिजी हुए, यही उसे सबसे अच्छा समय लगा। चाबी को ताले में लगाया। इस दौरान उसे कैदियों के साथ साथ वहाँ के स्टाफ से भी बचना है, जो हर समय कमरे के आसपास आते जाते थे। चाबी को जैसे घुमाने की कोशिश किया कि वह बीच में ही अटक गया। एक पल के लिए तो डर गया, सोचा यदि चाबी नहीं निकली तो समझो पकड़ा गया। इसी समय स्टाफ का एक मेंबर कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब तक म्यूजिक रूम के सामने पहुंचा, विलियम ने चाबी निकाल ली। ताला न खुलने से परेशान तो था, पर हार नहीं माना। वापस से नई चाबी बनाने के काम में जुट गया। स्टील का 1 इंच का टुकड़ा हेक्सास की मदद से काटना तथा उसे चाबी का आकार देना बहुत ही मुश्किल होता था। इसे बनाने में 1 सप्ताह से भी अधिक का समय लग जाता था। इस तरह दोबारा से हफ्तों की मेहनत रंग लाई। दूसरी चाबी बनकर रेडी हुई। अगले दिन पहुंचा म्यूजिक रूम में। चाबी को जैसे ही ताले में लगाकर घुमाया, डोर ओपन हो गया। पहली कामयाबी से बहुत खुश हुआ। इसी समय एक बुरी खबर मिली। 2 कैदी एक खुदाई करने वाली मशीन या ट्रक चुराने की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। वे भी बिल्डिंग के कंपाउंड से ठीक उसी तरह भागने की योजना बना रहे थे जिस तरह से ये जाने वाले हैं। इसके बाद से सिक्योरिटी और भी टाइट हो गई। इस तरह अब दोनों को एक नए प्लान पर डिस्कस करना था। अभी अभी इन्होंने जो चाबी बनाई थी, पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि इस चाबी से कितने इंटरनल डोर खुलेंगे। जेल को और बारीकी से समझने के लिए जेल का एक छोटा सा मैप तैयार किए हैं। पहले चाबी से म्यूजिक रूम तो खोला जा सकता है, इसके बाद जिम रूम को खोलना होगा और फिर आखिर में मेटल वर्कशॉप के दरवाजे को खोला जाएगा। अगर यहाँ से भी बाहर निकल गए, इसके बाद पहुँचेंगे यार्ड में, जिसके बाद सामने एक ऊंचे बाड़ को पार करना होगा। यह 20 फीट स्टील का बाड़ रेजर तार से बना था। यदि फेंस को भी पार कर गए तो अंत में सिर्फ कंक्रीट के दीवार को पार करना होगा। पर यह वाल किसी नॉर्मल दीवार की तरह नहीं थी। इसके ऊपर एक स्पेशल ग्रैपल प्रूफ गुंबद है। उसे बिना सीढ़ी के पार करना था नामुमकिन। वर्कशॉप में काम करने की परमिशन तो थी ही, इसलिए वहीं से सीढ़ी बनाने का फैसला किए। सीढ़ी को एक साथ नहीं बनाएंगे, बल्कि वह होगा एक छोटे छोटे हिस्से में, जिसे शॉप के अलग अलग हिस्सों में छुपा दिया करेंगे। अगर सीढ़ी बन गई तो चाबी की हेल्प से रात को पहुंचेंगे वर्कशॉप में। सीढ़ी के सभी पार्ट को इकट्ठा करके आपस में असेंबल करेंगे, जिसके बाद तार काटेंगे और फिर दीवार को पार कर हो जाएंगे 9 2 11। पर यहाँ एक और समस्या आ पड़ी। दरअसल विलियम को मेटल वर्कशॉप में बैन कर दिया गया है। पिछले दिन एक मूर्ति बनाने वाले शख्स के साथ झगड़ा हो गया था। अब वो किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं जा सकता। विलियम ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। सोचा मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, कोई और जाएगा। तीसरा साथी कोई और नहीं बल्कि था एंड्रू रोजर। विलियम की मुलाकात वर्कशॉप में करते समय ही उससे हुई थी, जिसे सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के आरोप में लाइफ टाइम की सजा हुई थी जब वह था मात्र 20 साल का। उसके पास वर्कशॉप के हर चीज का एक्सेस था। दोनों ने जब रोजर से भागने का डिस्कस किया, वह आसानी से इनके प्लान में शामिल हो गया। इस तरह रोजर अब सीढ़ी बनाने के काम में लग गया। सेंट्रल हीटिंग पाइप की हेल्प से सीढ़ी के लिए कई सारे स्ट्रक्चर तैयार किया। इन सभी पार्ट को जरूरत पड़ने पर आसानी से जोड़ा जा सकता था। पूरा काम कंप्लीट करने में लगभग 3 सप्ताह लग चुके थे। सीढ़ी के पार्ट को कोई देख न सके, इसलिए वर्कशॉप के ही अलग अलग कोनों में छुपा दिया गया। उसी रात तीनों ने एक बार फिर से डिस्कस किया।
जब ये थे जिम में, इन्होंने सोचा क्यों न भागने का प्लान जिम से ही शुरू हो, क्योंकि वहाँ सुरक्षा सबसे कमजोर थी। सबसे पहले जिम के पास के 2 दरवाजे को खोलना होगा, फिर तीसरा दरवाजा, जिसके बाद पहुँचेंगे मेटल शॉप में। वहाँ पर बनाए हुए सीढ़ियों के सभी पार्ट को इकट्ठा करेंगे, फिर उन्हीं सीढ़ियों की हेल्प से फेंस को पार करेंगे। यहाँ ये तीसरे गेट की जांच नहीं किए हैं। यदि मेटल शॉप तक पहुँचना है तो उससे गुजरना जरूरी था। सुबह पता चला वर्कशॉप को रिलोकेटेड किया जा रहा है। अब सभी काम जल्द से जल्द करना था। एक बार वर्कशॉप रिलोकेटेड हुआ तो उसी के साथ इनका सारा सामान भी वहां से चला जाएगा। अब इनके पास जरा भी समय नहीं है। इन्हें पूरा उम्मीद है तीसरे गेट का ताला भी रेड होगा, यानी उस ताले की चाबी सेम ही होगी। आज रात ही भागने की योजना बनाए। समय आ चुका था 3 जनवरी सन 1995। प्लान कुछ इस तरह है। शाम को जब सभी जिम में होंगे तो विलियम दौड़कर सभी गेट को खोलकर वापस लौटेगा। लौटकर जैसे इशारा करेगा, बाकी दोनों वर्कशॉप की ओर भागेंगे। जब तक दोनों वर्कशॉप में जाकर सीढ़ी के सभी पार्ट को बाहर लाएंगे, उतने समय में विलियम पीछे के सभी दरवाजों को बंद करेगा। जल्दी करने का सबसे बड़ा रीजन है कि आधे घंटे के अंदर ही रोल चेक होगा, जिसके लिए ये पूरी तरह तैयार हैं। इन्होंने जैसा सोचा था सब कुछ कर रहे थे उसी अनुसार। 5 मिनट के अंदर ही सीढ़ी के सभी पार्ट को लेकर पहुंचे फेंच की तरफ। इसी समय पहरेदारी कर रहा एक ऑफिसर वर्कशॉप के सामने पहुंचा, जिसके पास है एक डॉग। किस्मत अच्छी थी, दोनों बच गए। जब तक वो वहाँ से चला नहीं गया, दोनों छुपे रहे। जैसा कि अब तक पूरे 5 मिनट हो चुके थे, भागने के लिए है सिर्फ 25 मिनट। पर जब सीढ़ी के सभी पार्ट को जोड़ना शुरू किए तो इसी में ही 10 मिनट लग गए। अब थे सिर्फ 15 मिनट। जल्दी से पहुंचे फ्रेम के पास। इस टाइम एक कटर है। कटर से फ्रेम को काटकर पहुंचे दीवार के सामने। जेल के आखिरी बैरियर को पार कर गए तो समझो निकल गए जेल से। सीढ़ी को दीवार पर लगाया गया। ऊपर पहुंचकर विलियम ने एक बड़े से तार को सीढ़ी में बांधा। प्लानिंग इतनी तगड़ी थी, इन्हें अच्छी तरह पता था कि कौन सी चीज कब काम आएगी। इधर दोनों लोग भी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ विलियम वायर की हेल्प से दूसरी साइड आ गया। बाकी दोनों के भी नीचे आने के बाद वहां से दूर भागे। इस समय सुबह के 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। भागते समय किथ ने बताया कि उसके पास पायलट का लाइसेंस है। अगर ये किसी तरह से यहाँ से भागकर व्हाइट कॉरिडोर तक पहुँचे, जहाँ जरूर कोई प्लेन होगा, आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। पर उस सैंडो एयरफील्ड जहां एयरप्लेन पार्क थे, वहां तक पहुंचने के लिए कार की जरूरत थी। अगले 5 मिनट बाद जेल में हाजिरी होगी। सभी को पता चल ही जाएगा कि तीनों जेल से फरार हो चुके हैं। इन्होंने जेल में तस्करी करके कुछ पैसे लाए थे। उन्हीं पैसों से टैक्सी की हेल्प से उस एयरफील्ड की तरफ निकल पड़े। सुबह के 8 बजे जेलर को पता चल ही गया 3 लोग जेल से 9-2-11 हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ सुबह के 8 बजे अंधेरा पूरी तरह खत्म हो जाता है, पर यहाँ की अपेक्षा इंग्लैंड का टाइम थोड़ा अलग है, इसलिए वहाँ अंधेरा खत्म होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे। लगभग 250 ऑफिसर्स जेल के चारों तरफ नाकाबंदी कर दिए गए। वहाँ से गुजरने वाले सभी व्हीकल को चेक किया जाने लगा। किस्मत अच्छी थी, तीनों एयरफील्ड तक पहुँच चुके हैं। खुले मैदान में 3-3 एयरप्लेन पार्क थी। चुपके से पहुँचे एक प्लेन के पास। प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश किए तो पता चला बैटरी है ही नहीं। दूसरा प्लेन चेक किए। दूसरे प्लेन के डैशबोर्ड में लाइट ब्लिंक हुई। ये खुश हो ही रहे थे, पता चला ये बिल्डिंग मैकेनिज्म है, इसकी भी बैटरी नहीं है। यहाँ पहुंचकर तीनों को निराशा ही हाथ लगी। अब इनके पास एक ही रास्ता है, समंदर के किनारे जाएं, किसी नाव को चुराकर आइलैंड से निकलें। लगभग 4 से 5 घंटे से चलते जा रहे थे। 12 घंटों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। ठंड से बचने के लिए पास में एक पॉलीथीन थी। जैसे तैसे कुछ घंटों की रात गुजर गई। सुबह हुआ। सुबह होते ही सर्च टीम तीनों को आइलैंड पर ढूंढने लगी। दूसरी रात खाने पीने का सामान लेने के लिए सुनसान इलाके से आबादी एरिया की तरफ बढ़े। रोड पर चल ही रहे थे, तभी पास से एक पुलिस की वैन गुजरी। जब तक तीनों भाग पाते कि पुलिस आ पहुंची। 2 तो तुरंत पकड़े गए, मगर माइकल इतनी आसानी से पकड़ा नहीं गया। वहां से भागने में कामयाब हुआ। भागते भागते पहुंचा समंदर के किनारे, क्योंकि अब तक ये दक्षिणी तट पर पहुंच चुके थे। पास में पड़े बोट पर बंधी रस्सी को छुड़ाने की कोशिश किया, पर बोट लेकर निकल पाता कि इससे पहले पुलिस आ पहुंची। उनसे बचने के लिए बोट के बगल में ही छुप गया। पहली समस्या खत्म हुई नहीं थी, तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने को मिली, जिससे बचना लगभग इम्पॉसिबल था। हेलीकॉप्टर में थर्मल कैमरे लगे थे, जो इंसान के बॉडी के हीट से पता लगा सकते हैं कि यहाँ कोई है या नहीं। इंसान दिखाई दे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विलियम को भी पता है, बचने के लिए पानी में उतर गया। ऐसा वह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि पानी का तापमान बहुत कम था। यदि बचने के लिए ज्यादा समय पानी में छुपा रहा तो जल्द ही हाइपोथर्मिया उस पर भारी पड़ जाएगा।
पानी में रहकर बॉडी इतनी ठंडी हो गई कि वह थर्मल कैमरे में भी नहीं आया। हेलीकॉप्टर के जाते ही बाहर निकला, पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। सामने की चीजें बिल्कुल धुंधली धुंधली दिखाई पड़ रही थी। अब तक पुलिस वाले वहीं पास में थे। उनकी नजर विलियम पर पड़ गई। छुपने के लिए वापस से पानी में उतरा, पर अब बहुत देरी हो चुकी है। इस तरह जेल से भागने के 4 दिन बाद लगभग सभी लोग पकड़े गए।